नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। जहां दिल्ली की आबोहवा में और ज्यादा जहर घुल चुका है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जमकर कल पटाखे फोड़े गए हैं। जहां देर रात तक चलाए गए पटाखे, आपको बता दें कि इसकी वजह आतिशबाजी के कारण हवा की जो गुणवत्ता है वो अब गंभीर श्रेणी में दर्ज की जा रही है। दिल्ली में 500 के पार एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है, तो अंदाजा लगाना आसान कितनी ज्यादा जहरीली ये आबोहवा हो चुकी है। 38 निगरानी स्टेशनों में 34 रेड जोन दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ग्रैब 2 लागू है और ग्रैब 2 के माध्यम से कई पाबंदियां लगाई गई हैं। तो बड़ी खबर जहां अब तक साझा कर रहे हैं कि कल दिवाली का त्योहार था। दिवाली के त्योहार में ग्रीन पटाखों की अनुमति सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी। ऐसे में पटाखे चलाए गए। पहले ही कहा जा रहा था कि प्रदूषण वैसे ही खराब है, लेकिन जब पटाखे फोड़े जाएंगे तो ये आग में घी डालने वाला काम होगा। और ठीक वही स्थिति, वही तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर कल तक कुछ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन आज धुंध की जो सफेद चादर है ये कोई सर्दी की नहीं है, ये प्रदूषण की है। क्योंकि पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है, इसको लेकर कोई कदम अभी तक खास उठाया नहीं गया। लेकिन अब दिल्ली की आबोहवा और भी बद से बदतर हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 लागू किया गया है। ग्रैब 2 की पाबंदियों को लेकर लगातार एहतियात बरते जा रहे हैं। कोई भी उल्लंघन करता है, जिन जिन चीजों पर पाबंदी लगी है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले आम जनमानस का कहना है कि हमें खासा परेशानी हो रही है, विशेषकर उन लोगों को जिनको सांस लेने में पहले से ही तकलीफ थी और उन लोगों को जो अस्थमा के मरीज हैं। वो घरों से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। और अगर घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि मास्क जरूर चेहरे पर लगाएं, अपने उसको कैरी करें। और भी कई ऐसे प्रिकॉशन है जो कि अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दिल्ली की हवा की जो गुणवत्ता है वो अब और ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। और अंदाजा लगाना इससे भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि जो दिल्ली के कई इलाके हैं वहां पर 500 के पार एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। तो आप सोचिए कि 500 के पार एक्यूआई लेवल का होना तो निश्चित तौर पर कितनी गंभीर स्थिति पैदा कर देता है प्रदूषण को लेकर। और अभी लोगों को किस हद तक यहां पर समस्या हो रही होगी, क्योंकि कल तक जो सड़कों पर मॉर्निंग वॉक का नजारा नजर आता था, लोगों का जमावड़ा देखने को मिलता था, आज पूरी तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं कनॉट प्लेस, अक्षरधाम, आईएनए, आईटीओ की, जहां पर चारों तस्वीरों में आप देखेंगे कुछ भी साफ यानी कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि जो प्रदूषण का स्तर है वो अब और ज्यादा बढ़ चुका है। और दिल्ली के कनॉट प्लेस, आईएनए, अक्षरधाम और आईटीओ, ये तो वो जगह है, वो इलाके या वो क्षेत्र है जहां पर आवाजाही सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कनॉट प्लेस में सबसे ज्यादा लोग यहां पर घूमने फिरने के लिए आते हैं, लेकिन वहां भी हवा की गुणवत्ता बद से बदतर श्रेणी में दर्ज की जा रही है। अब वहां भी सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली की जहरीली हवा में जो कदम उठाने चाहिए थे वो फिलहाल धरातल पर नजर नहीं आ रहे। हालांकि सरकार की तरफ से लाख दावेवादी किए जा रहे हैं, प्रशासन का ये कहना कि हम एहतियात कदम उठा रहे हैं और हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि वाटर फॉगिंग कराई जाए जिससे किसी तरह की बड़ी राहत मिल सके। बनाया गया जिसके बाद जो स्थिति है वो बेहद ज्यादा गंभीर हो चुकी है। अब आपको जरा ये भी समझा दें कि जो एक्यूआई लेवल है वो कितना बदतर हो चुका है। वो आप इससे समझिए कि दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल यानी कि फरीदाबाद में 318 दर्ज किया गया, जो कि कल तक 250 से 300 के बीच बताया जा रहा था, यानी कि 300 के पार पहुंच चुका है। आगे आने वाले समय में ये स्थिति और भी गंभीर होगी। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा आबोहवा में जहर घुला है, यानी कि गाजियाबाद जो कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, सटा हुआ जिला है, वहां पर और ज्यादा बद से बदतर हालात हो चुके हैं। 402 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया। लोनी में 301 है, नोएडा में 369 है, ग्रेटर नोएडा में 319 है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि दिल्ली की जहरीली हवा में किस कदर यहां पर चीजें देखने को मिल पा रही हैं। ऐसे में आईएनए में 317 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है और तस्वीरें भी लगातार आप तक साझा भी कर रहे हैं। सहयोगी गाजियाबाद से लाइव बने हुए हैं, मनोज सूर्यवंशी फरीदाबाद से, अरुण पांचाल गाजियाबाद से लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद का ही रुख करूंगे, अरुण पांचाल आपके पास आते हुए, क्योंकि अब तक जो एक्यूआई लेवल के आंकड़े या संख्या नंबर सामने आया है उसमें यह माना जा रहा है कि गाजियाबाद की आबोहवा में सबसे ज्यादा जहर खुला हुआ है। तो फिलहाल जहां पर आपकी उपस्थिति है वहां का एक्यूआई लेवल क्या है और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल पा रही है?
देखिए बिल्कुल, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो जिस तरीके से पूरे देश भर में देखिए पटाखों की आतिशबाजी हुई और पूरे देश में जितने भी लोग थे सभी ने जमकर पटाखे फोड़े। लेकिन अगर आज सुबह की अगर हम बात करें तो आज सुबह की जो स्थिति है वो सड़कों पर धुंध ही धुंध नजर आ रही है, क्योंकि हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो AQI है वो 300 के पार जी। दर्ज कराया गया। वही अगर हम संजय नगर की बात करें तो वहां भी 350 के पार दर्ज कराया गया। लोनी के अगर खास तौर पर अगर हम बात करें तो लोनी में भी 350 के पार जो AQI दर्ज कराया गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोग जो है देर रात तो उन्होंने जमकर पटाखे फोड़े, आतिशबाजी की, लेकिन अगली सुबह जो लोगों बिल्कुल। जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकले वहां उनको सांस लेने में दिक्कत परेशानी, गले में खराश हुई और आंखों में जलन जैसी शिकायतें सुनने को मिली। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अमन भाई, कैसा लग रहा है? रात पटाखे फोड़े और सुबह के समय आंखों में जलन, गले में खराश, आंखें सूज गई। चलो जी, आंखें सूज गई, से बातचीत कर लेते हैं। आप इधर को आ जाइए। क्या नाम है आपका? अच्छा, सुबह के समय है और सड़कों पर धुंध धुंध छाई हुई है, क्या लग रहा है? आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश? दिलचस्पी हो गया। आप इधर को आ जाइए। इनका कहना है कि सुबह 4 बजे निकले थे। आप बताइए, आंखों में जलन हो रही है? बिल्कुल, लोगों का कहना है कि आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है। लेकिन लगातार अगर हम बात करें दीपावली की तो 2 दिन पहले भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो भी ज्यादातर देखने को मिला था। वही अगर हम आज की बात करें तो आज भी जो प्रदूषण है वो सड़कों पर छाया हुआ है। खास तौर पर अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, चाहे हम NH-24 की बात करें या फिर दिल्ली सहारनपुर रोड की बात करें, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जी। जो वायु गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच निश्चित चुकी तौर है पर। जी। और देखिए, ना सिर्फ गाजियाबाद बल्कि दिल्ली NCR के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। देव, आपके पास आते हुए आपकी कहां पर उपस्थिति है और जहां पर अभी आप मौजूद हैं वहां का EQI लेवल क्या है? मैं गाजियाबाद की मेन सिटी में इस टाइम उपस्थित। यहाँ का जो हाल है, AQI लेवल 350 से पार पहुंच चुका है। अगर हम बात करें पटाखों की, तो बीती रात दिवाली जो बीती है उसके अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे ग्रिल पटाखों को जलाने की, उसकी किस तरीके से यहाँ की जनता ने धज्जियां उड़ाई है, आप बिल्कुल बखूबी देख सकते हैं। क्योंकि कल रात जिस तरीके से पटाखे यहाँ पे जलाए गए थे ग्रिल पटाखे के नाम से, लेकिन ग्रिल पटाखे वहां कहीं भी नहीं दिखाई दिए। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ग्रिल पटाखे होते क्या है। क्योंकि अगर हम ग्रिल पटाखे की बात करें तो ग्रिल पटाखे यहाँ पर इस समय जो AQI लेवल है 350 पार पहुंच चुका है। आप इससे समझ सकते हैं कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सांस लेने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और आंखों में भी जलन हो रही है। हालांकि आपके पीछे की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ भी क्लियर नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मनोज सूर्यवंशी, फरीदाबाद में क्या कुछ हालात है? है वो कहीं ना कहीं छाई हुई है, जिससे कि आम लोगों को भी काफी परेशानी। घर से बाहर निकले, घूमने के लिए गए और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे हो। पर ऐसे में बता दें कि सरकार की तरफ से पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी, पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्होंने सरकार के नियमों को ताक पर रखकर जमकर आतिशबाजी की है, जिससे लेकर, क्योंकि कल 250 पॉल्यूशन था और आज 318 फरीदाबाद में इस समय है। और ऐसे में बता दें कि लगातार इजाफा पॉल्यूशन में देखा जा रहा है। पर ऐसे में बता दें कि अधिकारियों की तरफ से भी पॉल्यूशन पर रोक लगाने के लिए फॉगिंग भी करवाई जा रही है। पर ऐसे में उसके बाद भी पॉल्यूशन में कहीं ना कहीं अभी जो रोक है वो किसी प्रकार लग रही नहीं है। लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज गोवर्धन का पर्व है। ऐसे में कल के मुताबिक आज भी लोग पटाखे जलाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से सिर्फ ग्रीन पटाखे को मंजूरी दी गई थी, पर लोगों ने ग्रीन पटाखे के साथ साथ जो बड़े क्रैकर्स हैं जो ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं उनको भी जलाया है, जिससे लेकर पॉल्यूशन में लगातार इजाफा हो रहा है। पर ऐसे में पॉल्यूशन विभाग के भी अभी उनसे भी हमने बातचीत की, हालांकि वो भी इस मामले में अभी कुछ कहने से बच रहे हैं, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है और पॉल्यूशन को लेकर प्रशासन सरकार के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आते हैं जी।
बढ़ रहा है, लेकिन पॉल्यूशन का सॉल्यूशन ढूंढना बेहद जरूरी हर किसी के लिए हो जाता है और प्रशासन उसी दिशा में लगातार काम भी कर रहा है। लेकिन अरुण, अगर ऐसे में अगर हम समझने की कोशिश करें, धरातल पर जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं। वो हर किसी को तनाव में डाल सकती हैं, क्योंकि लोगों की आवाजाही पर ब्रेक लग चुका है। लोग कल तक जो मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे, अब सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। लेकिन प्रशासन धरातल पर क्या कर रहा है? क्या वाटर फॉगिंग ही एक यहाँ पर बड़ा विकल्प है जो यहाँ पर वाटर फॉगिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदूषण के लिए? और कुछ भी तो कदम उठाए जा रहे होंगे गाजियाबाद में। देखिए, बिल्कुल अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के द्वारा अभी फिलहाल की स्थिति में देखिए कोई भी एहतियात नहीं उठाए गए, यानी कि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज सुबह की जो वायु देखी गई, प्रदूषण देखा गया, वो ज्यादा सड़कों पर देखा गया। लेकिन पहले के मुकाबले की अगर हम बात करें तो पहले के मुकाबले इस बार जो है वो ज्यादा देखा है। खासतौर पर अगर हम लोनी की बात करें तो लोनी के अंदर देखिए तमाम ऐसी बड़ी अवैध फैक्ट्रियां हैं जो चलाई जा रही। चाहे हम सेवाधाम की बात करें, भेटा हाजीपुर की बात करें, रूपनगर की बात करें, या फिर ट्रोनिका सिटी की बात करें। वही अगर हम साहिबाबाद की बात करें तो साहिबाबाद में भी तमाम ऐसी अवैध जो फैक्ट्रियां है वहां पर चला जो कहा जा सकता है कि प्रशासन को उन पर भी शिकंजा कसना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रदूषण की बात करें तो पहले देखा जाता था कि सड़कों पर वाटर टैंक घुमाए जाते थे और फुहारें छोड़ी जाती थी, जिससे कि वायु जो है, जो प्रदूषण जो है उसको कम किया जा सके। लेकिन अभी फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो अभी फिलहाल की स्थिति में प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए जिससे कि जो प्रदूषण जो बढ़ रहा है इसको कम किया जा सके। जी। और देखिए देव, आने वाले समय में छठ का महापर्व भी आ रहा है, तो निश्चित तौर पर पटाखे तो अभी और छोड़े जाएंगे। अभी दिवाली के त्योहार में जो तस्वीरें देखने को मिली, शायद उससे ज्यादा गंभीर स्थिति आज छठ के महापर्व में भी देखने को मिल पाए। तो क्या ये मानकर चला जाए कि अभी पॉल्यूशन जितना है ये अब आगे और भी AQI लेवल के जो बड़े रिकॉर्ड है वो तोड़ सकता है? आपको बता दूं, ये जो गंभीर स्थिति आज है, ये पिछले साल भी ऐसी स्थिति आई थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो यहाँ प्रशासन के आदेश है वो कागजों में ही नजर आ रहे हैं, धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर जब पिछले साल ये स्थिति थी तो उसी के अनुसार इनको प्रशासन को जो है यहाँ पर ध्यान पूर्वक रखते हुए इस पोल्यूशन का पूरा समाधान करना चाहिए था। किस तरीके से इसको बचाना है, पोल्यूशन में किस तरीके से जनता को बचाना है, यहाँ पर वायु प्रदूषण कम हो, किस तरीके से जो है फैक्ट्रियों पर रोक लगानी है जो वायु प्रदूषण में ज्यादा अपना योगदान दे रही है, किस तरीके से पटाखों पर रोक लगानी है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से जो है प्रशासन यहाँ पर अपनी भूमिका में सहमति निभा रहा है। ठीक है मनोज, चूंकि देखिए दिवाली के बाद जब दिवाली के दौरान जब पटाखे छोड़े जाते हैं तो उसके बाद ये स्थिति निश्चित तौर पर देखने को मिलती है। लेकिन जो प्रदूषण का दूसरा कारण है वो पराली जलाना बताया जाता है, जो कि कई गांव के इलाकों में होता है। और ऐसे में हरियाणा और पंजाब सबसे पहले यानी कि नंबर 1 पर आया। तो इस बार क्या हरियाणा में पराली जलाने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है? बता दें कि फरीदाबाद में जहां एक दीपावली है, और वहीं बता दें कि फरीदाबाद में 140 से ऊपर गांव, हरियाणा के गांव लगते हैं, जहां पर जो किसान है वो अपने खेतों में पराली जलाते हैं और जिनकी प्रशासन है उन्हें चिन्हित कर उनके चालान भी प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं। पर ऐसे में बता दें कुछ किसान है जो सरकार के नियमों को नहीं मानते और अपने खेतों में पराली जलाते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन लगातार इजाफा हो रहा है। पर ऐसे में बता दें कि फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अवैध कंपनियां पॉल्यूशन फैला रही हैं और पॉल्यूशन विभाग की जो आंख है वो कहीं ना कहीं उनकी नजर नहीं है। क्योंकि धरातल पर अगर बात कर ली जाए तो वो कंपनियां हैं वो रात के समय पॉल्यूशन फैलाती हैं। सुबह तक अधिकारी जब तक पहुंचते हैं, जब तक पॉल्यूशन काफी मात्रा में वो फैला चुकी होती है। पर ऐसे में बता दें कि अधिकारी कार्रवाई की अगर बात करें, कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं और कुछ कार्रवाई उन पर नहीं हो पाती। और ऐसे में बता दें कि दीपावली का त्योहार नजदीक है, दीपावली का त्योहार है और ऐसे में पटाखे लोग ग्रीन पटाखे के साथ साथ जो बड़े पटाखे हैं वो लोग जमकर चला रहे हैं, जिसके लेकर आम लोगों के जो जीवन है उसको कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्योंकि लगता है कि सांस लेने में जो लोगों को दिक्कतें हो रही है, जलन हो रही है, आंखों में खुजली सी लोगों को महसूस हो रही है। पर ऐसे में बता दें कि अब आज गोवर्धन का त्योहार है और आज भी लोग काफी पटाखे चलाएंगे जो सरकार के किसी भी नियमों को नहीं मान रहे। पर ऐसे में बता दें कि फरीदाबाद शहर की अगर बात कर ली जाए तो खुले में लोग पटाखे भी बेच रहे हैं, पर क्योंकि प्रशासन कहता है कि बड़े पटाखे नहीं बेचने दिए जाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। पर ऐसा धरातल पर अभी कहीं नजर नहीं आ रहा और लोग खुले में पटाखे बेच रहे हैं और लोग चला भी रहे हैं। पर ऐसे में बता दें कि अब 6 दिन बाद देखिए हरियाणा सरकार की तरफ से तो यहाँ पर सख्ती बढ़ती गई थी, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। बहरहाल आप सभी ने जानकारी तस्वीरें साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये 2 तस्वीरें जो कि दिल्ली और वाराणसी की है, जहाँ किस तरह से पटाखे छोड़े गए और अब हवा सांस लेने लायक नहीं बची है।
तो दिल्ली में 400 के पार AQI लेवल पहुंच चुका है। लोग खासा परेशान हो रहे हैं और दिल्ली और वाराणसी की जो स्थिति है वो फिलहाल बद से बदतर है। इसमें दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली की आबो हवा में पूरी तरह से जहर घुला हुआ है। साथ ही अब सड़कों पर गंदगी का जो अंबार है, जो पटाखे कल तक छोड़े गए थे, वो कूड़ा कचरा वाराणसी की सड़कों पर दिखाई दे रहा है।